तो चलिए अब आपको कश्मीर से एक अच्छी खबर देते हैं, क्योंकि जब हम जिक्र करते हैं पर्यटन विभाग का तो पर्यटन विभाग की तरफ से बड़े कदम उठाए गए हैं और उन्हीं में से एक है, आपको जानकारी देते हैं कि डल झील के अंदर सैलानी पर्यटक दरअसल पार्टी भी कर सकेंगे, ये जानकारी है। और पर्यटन विभाग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जल्दी ऐसा हो सकेगा, क्योंकि आज ट्रायल हम देख रहे थे कि उस काम का ट्रायल किया गया है। और आपको फटाफट से बताते हैं कि 80 सीटर क्रूज जम्मू कश्मीर का पर्यटन विभाग चलाने वाला है और उसको लेकर ट्रायल किया गया, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज डल झील में ये ट्रायल किया गया है और तस्वीरें आप देखिएगा और कुछ ही दिनों के अंदर ये शुरुआत भी बहुत जल्द की जाएगी। डल झील के अंदर दरअसल सैलानियों के लिए ये वादा किया गया था, जो कि अब पूरा तकरीबन होने वाला है और 80 सीटर क्रूज चलाएगा जम्मू कश्मीर का पर्यटन विभाग। ये जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाया गया है। जिस तरीके से उपराज्यपाल साहब की तरफ से ऐलान किए गए थे कि हम पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे, वो तस्वीर अब दरअसल नजर आने लगी है। और खासकर कश्मीर के अंदर, क्योंकि सीटर क्रूज का जब हम जिक्र करते हैं तो तकरीबन आप देख रहे हैं कि बस जैसी होती है और 80 सीटर क्रूज ये जम्मू कश्मीर का जो पर्यटन विभाग है उसे चलाने की डल झील के अंदर तैयारी कर रहा है, क्योंकि जब सैलानी आए तो इसका बखूबी लुफ्त उठाया जाए और कहीं ना कहीं पर्यटन जो क्षेत्र है उसको बढ़ावा मिल सके और पर्यटन क्षेत्र से जो जुड़े लोग हैं उनकी आमदनी ज्यादा हो सके। क्योंकि इस कोरोना काल में हमने देखा कि कितना नुकसान पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों को हुआ है। खैर, भरपाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी ये तो वक्त ही बता पाएगा, क्योंकि अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। लेकिन आपको इस वक्त की परिस्थिति बता रहे हैं क्या है, क्योंकि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दरअसल ये किया गया है और तस्वीरें आपके सामने हैं। अगर वाकई ऐसा होता है कि 80 सीटर क्रूज जम्मू कश्मीर का पर्यटन विभाग चलाता है तो वाकई जो पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोग हैं उनकी आमदनी बढ़ सकेगी और पर्यटन क्षेत्र से जो स्थितियां खराब हुई वो बेहतर हो सकेगी। फिलहाल क्या कुछ कहा गया है ट्रायल के दौरान वो आपको सुनवाते हैं, फिर अपने संवाददाता का रुख करेंगे। Basically, JKTDC has उन्होंने टेंडर आउट करा था and we have procured this tender. As per the tender specifications, we have imported the boat. After the trial runs are done, हम जब trial runs खत्म करेंगे, we'll be handing over it to JKTDC. Then वो फिर इसको चलाएंगे। फायदा तो देखिए मिलेगा। As you know, the roads are extremely congested. Like Jhelum is it, we'll be starting using it judicially. हम जब judicial use करेंगे, people will start enjoying the ride also, and it is better than road transport. And it is an alternative to road transport as well. तो आपने सुना कि क्या कुछ रहने वाला होगा। खैर, आप इसका लुफ्त उठा सकेंगे, खासकर बाहर से सैलानी आएंगे तो यही तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल आज ट्रायल था। इरफान फाजिल का रुख कर लेते हैं। पूरी नजर सुबह से बनी हुई थी इरफान की। इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया 5 के पंच में हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो तस्वीर आपने देखी, क्या बखूबी डल झील के अंदर वो नजर आने वाली है, क्योंकि पर्यटन विभाग की तरफ से बड़ा कदम उठाया जा रहा है। और क्या जो पर्यटन क्षेत्र को हमने देखा कितना नुकसान हुआ, भरपाई हो पाएगी नहीं हो पाएगी, खैर ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन जो हम ये तस्वीर देख रहे हैं, जो पहल की जा रही है, इसका फायदा दरअसल कितना होगा और क्या वाकई जो 80 कहा गया है कि सीटर क्रूज चलाए जाएंगे और कब तक ये चलाए जाएंगे, क्योंकि ट्रायल आज हो चुका है। इरफान देखिए हर्ष, सबसे पहले मैं थोड़ी सी यहां पर आपको बताता चलूं कि एक क्लियर पॉइंट, इस पॉइंट को मैं वेरी क्लियर करूंगा कि अगर 80 सीटर को लेकर जो बात कर रहे हैं आप, वो डल झील में ऑलरेडी एक ट्रायल रन जो है उसे चलाया गया है JKTDC की तरफ से। मगर जो आज ट्रायल रन ली गई है इसका नाम है बस बोट, जो कि बस बोट सर्विस जो है जो जहलिम में आज जिसका ट्रायल रन शुरू हुआ है। जहलिम एक रिवर है, जिस डल झील की आप बात कर रहे थे उसमें ऑलरेडी एक क्रूज का इब्तिदा हुआ है। जब अब की इंतजार रहेगा कि उसमें कई सारी एनओसीज होगी जो टूरिज्म के साथ साथ फेस्टिवल्स पे या फिर कह सकते हैं कि ओकेजनली उसे इस्तेमाल किया जाएगा। मगर जो आज जहलिम रिवर में बोट इस्तेमाल में लाई गई है, ये 34 सीटर बोट है, जिसमें तकरीबन 34 लोग सवारी के तौर पर इसमें सैर भी करेंगे और साथ ही साथ नजारा भी लेंगे शहर खास का। अगर बात करें शहर खास को लेकर, बहुत पहले यहां पर एक रिवायत रही है कि यहां पर डूंगे के जरिए जो हाउस बोट के पैटर्न में एक नाव हुआ करती है, उसको बोलते हैं डोंगा। ये डल सर हुआ करता था, डंगा सर जिसे कहा जाता था। ये बहुत पहले यहां पर एक रिवायत हुआ करती, उसके बाद हालात बदल गए और वो सर्विस बंद हो गई। मगर साथ ही साथ जमाने में तब्दीलियां भी आई, चेंजेस भी आई और कह सकते हैं कि अब जो ये सर्विस आज स्टार्ट की गई है, ये एक सुखनाग जो है कंपनी एंटरप्राइजेज, उनके जो डायरेक्टर है, उन्होंने इस सर्विस को शहर श्रीनगर में जहलिम के किनारे शुरू किया है, जो तकरीबन लसजन से लेकर छताबल वीर तक चलेगी।
ये इसके साथ साथ ओवरऑल जितने भी कश्मीर में जो शहर खास के जो ब्रिजेस हैं, जिसमें जैना कदल है, सफा कदल है या हवा कदल है, या कई सारे ऐसे कदल जो है शहर खास में जो तवारी की काफी टाइम से है, बदशाह के दौर से हैं, वहां से ये बोट चलेगी, जिसमें लोगों को फायदा मिलेगा ट्रांसपोर्टेशन को लेकर। क्योंकि आजकल ट्रांसपोर्टेशन को अगर देखेंगे तो काफी ज्यादा भीड़ भाड़ है, काफी ज्यादा हौच पौच हो गया है। ये 34 सीटर जो बोट है ये चलेगी। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि रिवाइव करेगी वाटर ट्रांसपोर्ट को। खास तौर पर इसमें जो बात इसमें बताई गई है वो टूरिज्म डिपार्टमेंट को बताई गई है कि इसे रिवाइव, एक तो ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट रिवाइव होगा और डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म को भी इससे काफी ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि कल लोकल्स के साथ साथ अगर देखेंगे टूरिस्ट भी इस बोट की सैर की तफरी के साथ मसरूफ होंगे और बेहतरीन पसंद करेंगे, क्योंकि टूरिज्म को रिवाइव करने के लिए भी एक बेहतरीन कदम है। डल झील का आप बता चुके हैं कि पहले ही ट्रायल हो चुका है। झीलम का आज हम जिक्र कर रहे हैं, जिसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। तो इसकी शुरुआत कब से हो सकेगी? क्योंकि जल्द से जल्द शुरुआत करनी होगी। पर्यटन क्षेत्र से जो जुड़े लोगों ने काफी नुकसान हो चुका है, अब वो इंतजार कर रहे हैं कि नई नई जो चीजें आए, क्योंकि उपराज्यपाल साहब कह चुके हैं, ऐलान कर चुके हैं पर्यटन क्षेत्र के लिए, अब वो कहीं ना कहीं तस्वीर देखने को मिल रही है। अच्छी बात है, लेकिन शुरुआत कब से? देखिए, अगर बात करें शुरुआत के लिए काफी इंपॉर्टेंट जो चीजें होती है, खास तौर पे जिसको हम एनओसी क्लियरेंस, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जब तक एनओसी क्लियर नहीं होगा, जब तक एनओसी डिपार्टमेंट के एंड से नहीं आएगा, तब तक ये ट्रायल रन पर ही रहेगा। क्योंकि डिपार्टमेंट के साथ साथ जो अथॉरिटी है वो इससे कितनी इंपॉर्टेंट फैक्टर में इसको इस्तेमाल में अमल में लाती, कितना संजीदगी के साथ इसको इस्तेमाल में लाएगी, वो देखने वाली बात होगी। क्या वो लोग इस पर फोकस रहेंगे? क्योंकि हमने देखा कई सारे लोगों ने प्राइवेटाइज के तौर तरीकों से इस तरह के बोट सर्विस पहले ही जहलिम में स्टार्ट की जो 2-3 दिन के बाद बंद हो गई। कई सारे अफसरों ने उसकी सैर भी की और बाद में हमें याद है कि नवांग रिंगजिंग जोरा 2015 की अगर मैं बात करूं, उस वक्त भी एक ऐसा इनिशिएटिव लिया गया था क्रूज बोट सर्विस का, मगर बाद में वो चीज दिखाई नहीं दी, खाली उसमें अफसरों ने सैर की और उसके बाद वो जहलिम के किनारे पर ही बोट खड़ी रही। अब देखने वाली बात यह है कि जो ये 34 सीटर है जिसका ट्रायल आज लिया गया है, और इसमें खास तौर पर अपील की गई है डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, जेकेटीडीसी अथॉरिटी को कि इसके लिए इनिशिएट लिया जाए और जल्द से जल्द इसे और मुकम्मल बनाया जाए, ताकि जिस तरीके से आज हमने देखा जो रेस्क्यू टीम इसमें रखी गई है, ड्राइवर के साथ साथ जो डाइवर्स रखे गए हैं, सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर्स रखे गए हैं, अब आने वाले टाइम में लोकल्स तो इसको यूज करेंगी, मगर डिपार्टमेंट के एंड से, अथॉरिटी के एंड से, सरकार के एंड से इसको कितना जल्दी इनिशिएट किया जाएगा और कितने सारे बोट्स और खड़े किए जाएंगे, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि इंतजार अब प्राइवेट कंपनी के साथ साथ लोकलाइट्स को भी है कि कब जहलिम के साथ साथ ये बोट राइड शुरू होगी। ठीक है, एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप तो ग्राउंड जीरो पर रहते हैं और सिचुएशन देखते हैं, जो पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए लोग थे और जो योजनाओं का लाभ देने की बात कही गई थी कि उन्हें योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है और कुछ राशि का भी ऐलान उपराज्यपाल साहब ने किया था कोरोना काल के अंदर, क्या आप देखते हैं कि उसका लाभ सीधे सीधे उनको मिल रहा है? खासकर वो लोग, शिकारा वाले लोग जिनकी गुजर बसर ही उनसे होता है, रोटी ही उनसे चलती है, क्या उन तक वो योजना का लाभ मिल पाया है? देखिए, अगर मैं शिकारा वालों की बात करूं, हाउस बोट वालों की बात करूं, पिछले 2-3 सालों से वो काफी ज्यादा मुतासिर हो चुके हैं, क्योंकि हालात ही ऐसे बने कश्मीर में। और साथ साथ अगर हम जहलिम को लेकर देखें तो जहलिम में जब नए नए पुल बनाए गए, नए नए ब्रिजेस, फ्लाईओवर, फुटवेयर ब्रिजेस बनाए गए, उससे भी उनका रोजगार काफी ज्यादा बैडली हिट हुआ। क्योंकि जब आप फुट ब्रिजेस बनाते हैं तो लोग वहां उसको यूज करते हैं, उसके बाद जो शिकारे वाले जो बोट सर्विस यूज करते थे उनका कामकाज ठप हो गया। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले टाइम में इस तरह की बोट सर्विस जो है, क्या उन शिकारा वालों को भी इस काम में जोड़ा जाएगा? और साथ ही साथ अगर जोड़ा जाएगा तो जाहिर सी बात है जो टूरिस्ट जहलिम के किनारे हाउस बोट्स में, डंगा में रहते हैं, वो भी इसका लुत्फ उठा सकते हैं। दोनों साइड से फायदा देखने को मिल सकता है। एक साइड से डंगा वाला भी कमा सकता है, दूसरे साइड से टूरिज्म डिपार्टमेंट को भी फायदा मिलेगा। और नई नई कंपनीज को इन्वॉल्व करने का मतलब हो गया कि जाहिर सी बात है इकोनॉमी में एक अच्छा खासा इजाफा होगा। मगर अब देखने वाली बात जरूरी यह होगी कि टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ साथ जेकेटीडीसी या जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है वो इसको कितनी जल्दी इनिशिएट करती है और ग्राउंड में इंप्लीमेंट करती है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को बताने के लिए कि आखिर पर्यटन क्षेत्र को किस तरीके से फायदा मिलने वाला है। खैर, ये कहा जा रहा है कि जो 34 सीटर क्रूज है जिसका ट्रायल आज झीलम के अंदर किया गया है और डल झील के अंदर भी तकरीबन इसका ट्रायल किया जा चुका है, पर क्या वाकई ये चल सकेंगी? क्योंकि बातें क्या हवाई हैं या जमीनी स्तर पर कुछ देखने को मिल सकेगा, ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा। लेकिन